तो प्रीति खाली है जहर और अब सच आ गया है सामने कि हाँ, ये ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। और जो सूरज कर रहे हो वो तुम बहुत गलत कर रहे हो। एक दिन सोच लो कि पछताने पे भी मजबूर हो जाओगे। ऐसी नौबत आएगी ना कि तुम्हारे साथ कोई नहीं देने वाला रहेगा और तुम खाली इधर उधर रोड पे रोओगे, भटकोगे, इसके सिवा कुछ भी नहीं पाओगे। कहते हैं लोग ना कि वक्त रहते ही संभल जाइए। वक्त जब नहीं है ना तो संभलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मालती जी थी ना, ऐसे लोग कहते थे कि व्यूज के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में, व्यूज के चक्कर में आखिर इस दुनिया से बेचारी चल पड़ी। ये कहीं ना कहीं ड्रामा होते होते सच हो गया। तो ये सूरज आपके साथ भी बहुत जल्द ये लग रहा है होने वाला ही है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का पैर छू के पड़ा और आप लोग कैसे हैं। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, प्रियंका यादव ऑफिशियल 3443 में। और दोस्तों, कल का ब्लॉग देखकर मेरा दिमाग ही ख़राब हो गया। 9 बजे मैं देखी हूँ। फ़िलहाल मैं रात में तो वीडियो बना नहीं पाई हूँ, लेकिन जैसे भी मुझे रात में, क्योंकि मैं सो गई थी, मैं वीडियो देखी थी, छटपटा रही थी, लोगों का वीडियो देखी। और जैसा कि प्रीति ने खा ली हैं कुछ दवाइयाँ, जहर तो नहीं है लेकिन कुछ दवाई खा ली हैं वो, और 4-5 दवाइयाँ एक ही बार खा ली हैं। आप लोग जानते हैं कि एक दवा से ही आदमी के अंदर अगर ताकत ना हो तो एक दवा से ही चक्कर आ जाता है। वो तो 4-5 दवा खा ली हैं और उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। और पता नहीं किस चीज़ की दवा थी, टैबलेट दिखाया जा रहा है और कैप्सूल था शायद वो, जो गैस वैस का आता है। ऐसे तो पैक पन्नी लग रही है, बाकी ऊपर वाले जाने, जो उनके पास हैं वो लोग जाने। तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वो गई थी हॉस्पिटल, वहाँ से दवा वाला आई हैं, फ़िलहाल अभी सही हैं। तो देखिए, उनके साथ ऐसा कांड ही हुआ है कि बेचारी क्या करे। सब कुछ अपना लुटा दी थी प्रीति। जो प्रीति अपने गांव वालों से अपने सूरज के लिए लड़ती थी, आज वही सूरज ने करिखा पोत के चला गया, कालिख लगा के चला गया। प्रीति उनके लिए क्या क्या नहीं दुनिया का सुनी, पूरे गांव का, समाज का क्या क्या नहीं सुनी। बहुत कुछ अश्लील अश्लील भाषाएं सुनी, यहाँ तक सामना की। अब सब कुछ कर ली, अब अपने पैर पे खड़ा हो गई, गाड़ी कर ली, पैसा कर ली। मतलब कहते हैं ना कि इतना से इतना हो गई। तो अब जो है ये सारा मज़ा भी लिए, पैसा भी लिए, सब कुछ उसका लूट लिए और उसको साइड कर दिए। तो कोई भी लड़की रहेगी तो सदमा तो ज़रूर ही लगेगा। और आप लोगों से मैं बता दूं कि प्रीति ने कैसे जी रही है बेचारी, वही जानती है। और जब ये जो जितेंद्र नाम का लड़का है, इसको तो मिल जाता ना तो सारी यूट्यूबरें मिल के इतना मार मारती कि चेहरा दिखाने लायक नहीं रहता बाबू आपका। जानते हो क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बहन पे पड़ेगा ना, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किसी के घर की इज्जत और किसी के घर की बेटियां क्या चीज़ होती हैं। नहीं समझ में आ रहा ना? जिस दिन तुम्हारे ऊपर खुद पड़ेगा ना, उस दिन समझ में आएगा। आप भगवान से दुआ है कि जो लोग दूसरे के बहन बेटी का इज्जत ना करें, उनका इज्जत कभी ना हो। जानते हो ना? और जब ये कह रहा है, अरे सूरज भैया दिखवा हो, प्रीतिया जहर खा ले बका, तो जौन हैसे बाड़ी घुघुटा में पियर के साड़ी में खाली है भर लौकत बा, लाल लाल के लटकल बा जवन, वह थोबड़वा जवन लौकत आ। वो कहती हैं उनका वीडियो क्यों देख रहे हो, हमारे सामने उनका वीडियो मत देखो। अच्छा, अब तक कहाँ रहलू बहनी, कौने पिजड़म छुपल रहलू? हमके तो लगता तू चांद के परी बाड़ू, आसमान से उतरल बाड़ू। जो एक गाना चला है ना, आसमान से उतरल बाड़ू, हमके लगता उहे बाड़ू। तब तुआर मुँहवा इतना घूंघट में बा, ठीक बा, शर्म नहीं बा। अरे कहते हैं ना, तुम अगर किसी का प्यार छीनी हो ना तो वो तो संभल जाएगी, लेकिन जिस दिन तुम्हारा भगवान छीनेंगे ना तो संभल नहीं पाओगी। और सूरज, मैं आपके लिए कह रही हूँ कि दुनिया कुछ भी करे, आप प्रीति का प्यार आप जानते हैं, आपका प्यार प्रीति जानती है, कहीं ना कहीं पब्लिक भी जानती है, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा कोई नहीं जानता है।
तो आप ऐसा मत करिए। कहीं ना कहीं अगर आप मजाक कर रहे हैं तो आपका मजाक बहुत भारी पड़ जाएगा और बहुत आपके ज़िंदगी का जो है मैटर बहुत बड़ा हो जाएगा। और ऐसा मत करिए। और प्रीति के पास अगर आप नाटक कर रहे हैं, उसको सबक सिखा रहे हैं कि हाँ, आदमी के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है, आदमी से जबान नहीं लड़ाई जाती है, तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार भगवान भी माफ़ करते हैं। तो आप तो इंसान हैं, उसके पति हो चुके हैं आप। जब उसके मांग में आप मंदिर में सिंदूर डाल दिए तो उसके पति ही हो चुके हैं, तो उसको माफ़ कर दीजिए। अब आइंदा ऐसा नहीं करेगी। कहीं आपका ये नाटक ही कर रहे होंगे, अगर कल को कुछ खुदा न खास्ता भगवान न करे हो गया तो पछताने के सिवा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। और उस पछताने का क्या, जो पूरी ज़िंदगी लाइफ ही ख़राब कर दिया। और मैं आपसे हाथ जोड़ रही हूँ कि आप प्रीति के पास आइए, उसको छोड़िए। जो लड़की इतना संघर्ष करके आपको और अपने खुद आगे बढ़ी, इतना गरीब घर के से वो बिलोंग करती है प्रीति जी, और आज वो कुछ काबिल हो गई। अपने माँ बाप की अकेली बेटी हैं, 3 भाई हैं उनके, तो उन माँ बाप के भी चेहरा देखिए। कहीं उनके पापा भी बहुत ज़्यादा बेचारा परेशान हैं, कम से कम वो बड़े बुजुर्ग आपके बाप के समान हैं, उनका चेहरा देखिए आप। और ऐसा मत करिए। और प्रीति गलती क्या की थी कि आपको अपने साथ शुरू से रख ली और आप प्रीति के नस नस रग रग से वाकिफ़ हो गए। तो प्रीति को आपने समझ लिए कि इतने ही पानी में है, उसके कमजोरी को आपने भाप लिए, उसके हर चीज़ को आप अंजाद लिए कि कितनी में है। जब उसमें से इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया तो आप ऐसा कर दिए। अगर आप मजाक भी कर रहे हैं तो ऐसा मजाक मत करिए। आप लोग जानते हैं कि विष्णु जी ने, विष्णु जो आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पे वायरल हैं, मालती विष्णु, ऐसे लोग कहीं ना कहीं नौटंकी करते 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 आज मालती इस दुनिया में नहीं है। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी यूट्यूब फैमिली में से कोई ऐसा करे, क्योंकि इससे पब्लिक को बहुत गंदा सीख मिल रही है। और कहीं ना कहीं औरतों का, मर्द लोग कहते थे ना कि औरतों पर से विश्वास उठ जा रहा है, लेकिन औरत कहीं ना कहीं 100 में से 5% गलत होंगी, तो आदमी लोग 100 में से 95% गलत हैं। क्योंकि औरत तो देखिए, अगर वो गलत रहती तो आज आपके लिए बिलखती कलपती नहीं। अरे खाली एक रोना ही नहीं होता है, जब अंदर से दिल दुखता है ना, टूटता है ना, तो उसकी आवाज़ कोई नहीं होता है, लेकिन जिसका टूटता है उसको था चलता है, उसको पता चलता है। और आप तो 3 साल से उस लड़की के रग रग से खाना पीना, सोना बैठना, हंसना खेलना, आना जाना, यहाँ तक कि वो लड़की बिना शादीशुदा के आपके घर भी गई, सब कुछ आपके साथ की, यहाँ तक अपने भाई का, माँ का, बाप का त्याग करके और अपने ही घर में बिना शादी के आपको रखती थी। कितनी बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए, इज्जत का सवाल होता है। दुनिया उसको क्या क्या नहीं की, थू थू नहीं की, सब कुछ किसके लिए सही? आपके लिए। तो ऐसा आप लोग मत करिए। और आपको वो अपने साथ शुरू से ही रख के बहुत गलत कर दी। इसलिए गलत कर दी कि आप उसको जब एकदम भाफ लिए, कहते हैं, वही तो मैं बात बोलती हूँ कि चिलगम जो होता है खा लो, उसका स्वाद ख़त्म हो जाता है तो ये लगता है इसको थूक दूँ। तो आप जब उसको एकदम निचोड़ लिए हैं हर तरह से, तो उसको आप थूक दिए हैं। आखिर पब्लिक में तो यही दिखाई दे रहा है कि उसको आप थूक दिए। अगर आप मजाक भी कर रहे हैं, अगर आपकी वाइफ है, सच में आप प्यार करते हैं, उससे शादी करिए। आप एक कमरा में अकेले बंद रह के दिखाइए। क्यों आप जितेंद्रा के साथ हैं? बताइए। जो जितेंद्र नाम का लड़का है, उसको तो मैं कसम से इतना, मतलब ऐसा तो कोई नहीं होगा जितना एक घर किसी का फोड़ने में लगा है, घर किसी का उजाड़ने में लगा है। बाबू, अगर तू केहू का घर उजड़बा ना तो तुहार खड़ा होके भगवान उजड़ी है, ठीक बा? अब भगवान करी है ना, प्रीति या सूरज तो एक हो जाइ हैं, लेकिन तू के तो जनता छोड़ी ना, हमार यूट्यूब फैमिली छोड़ी ना। जितेंद्र संभल जा बाबू, अब वहीं सूरज के साथे बड़ा तब उड़द का बड़ा मजा आवता, परिंदा का पर जल्दी ही नीचे गिरेला, ठीक बा? तो सुधर जा, इतना में खैरियत बा, आ दोनों के मिला दो। हौ जौन घुघुटवा तोरे बाड़ी
अगर उनके जनता पा जाई ना आ चेहरा देख ले एड्रेस पा जाई तो सोचा का करी बाबू। तो ऐसन कहत अटा कि प्रीति ड्रामा करतिया, दवाई खैले बा ड्रामा। अब प्रीति का ड्रामा दिखाई देता। हाँ, असलियत कब पता चली? जबले ओकर मौत नहीं हो जाई तब पता चली कि हाँ ये सच है, प्रीति ड्रामा नहीं कैले बा, ये सच है। दो बीवी रखने का इतना शौक है, उतना कमाई भी होना चाहिए, उतना गांड में दम होना चाहिए। दम है तो रख लीजिए, कोई भी मर्द हो। दो बीवी ऐसे आड़े आड़े एक का जिंदगी घर में बर्बाद करो और मज़ा बाहर लो। घर में जो है वो बीवी है देखने के लिए और बाहर जो है सारा प्यार उसे दो, क्योंकि घर की बीवी तो कहीं नहीं जाने वाली है, वो सरकारी हो गई है। अब प्राइवेट को अगर आप लोग हर सुख सुविधा नहीं देंगे तो किधर भी कहीं भी वो अपना नौकरी कर लेगी। आप लोग को ये लगता है घर में जो बीवी है वो तो अब बच्चे हो गए हैं, अब वो तो सरकारी है वंचित, कहाँ जाएगी? जाएगी तो जाएगी कहाँ? सही बात है, वो कहाँ जाएगी? क्योंकि वो एक संस्कार माँ बाप के कोख से पैदा होती है। जो औरत अपने पति का लाज रख के कितना हो भी दुख पड़ता है उसी घर में रह लेती है। ठीक है, उसको प्रीति को सूरज के मम्मी पापा भाई कोई नहीं उसको लाने के लिए बोलता था, कोई नहीं अपनाने के लिए बोलता था। और कहीं ना कहीं अन्नू का मैं ब्लॉग देखी हूँ, अन्नू बोल रही है कि एक दिन प्रीति कपड़ा नहीं धोती थी सूरज का, तो सूरज कहता था कि ते कपड़ा नहीं धोली, ते नीची बाड़ी, ते हैसन बाड़ी, ते होइसन बाड़ी, तो के एक दिन छोड़ब, तो के एक दिन छोड़ब। तो प्रीति, जो लड़का आपको शादी से पहले कह रहा था छोड़ब छोड़ब, आपको सजग होने जाना चाहिए था और आपको इस बात को लाना चाहिए था कि मतलब, और पहली बात अपने इज्जत के साथ पहले तो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, उसको पूरा भांपना चाहिए, देखना चाहिए, तब जाके वही तो आप गलती कर दी, शुरू से उसको एकदम अपना समझ ली और आज वही कहीं ना कहीं आपको तकलीफ मिल रहा है, उसी का सज़ा मिल रहा है। तो प्रीति, अगर आप भी, कोई बात नहीं, ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो गई, जो होगा ऊपर वाले सही ही करेंगे, अच्छे के लिए करेंगे। तो जहर माहौर मत खाइए, क्योंकि अपने माँ बाप की आप अकेली हैं और मम्मी पापा के साथ आप रहिए, भाइयों के साथ रहिए, वो सब नहीं ना आपको छोड़ रहे हैं। जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, माँ भी बाप भी भाई भी नहीं पूछ रहा है, वो लोग कैसे हैं? तो तुम्हारे साथ तो तुम्हारी इतनी पब्लिक है, सारी की बातें छोड़ो, माँ बाप हैं, सब लोग साथ में हैं और तुम ही एक ऐसी हो कि अपने माँ बाप को देखने वाली हो। तुम्हारे भाई भले लोग हैं, बाहर रहते हैं, तो अगर जिएंगी नहीं तो देखेंगी कैसे? अगर यूं ही अपना ज़िंदगी आप ख़त्म कर लेंगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि ये ज़िंदगी में अगर जंग ना हो तो ये ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अगर ज़िंदगी में जो जंग जीत लिया और लड़ लिया, वो सबसे बड़ा इंसान, सबसे बड़ा महान है। एक औरत कभी कमज़ोर नहीं होती है प्रीति, और आप कभी कमज़ोर नहीं होंगी, ना होने देंगे हम लोग। आपको कमज़ोर नहीं होना है, आपको स्ट्रोंग बनना है, स्ट्रोंग बन के इस समाज से लड़ना है, सामना करना है और आपको दिखाना है कि एक औरत के इज्जत को उछालने के बाद क्या इल्ज़ाम भोगना पड़ता है। मैंने है चलाई ना इधर से, क्या भोगना पड़ता है। तो प्रीति, आप ऐसा मत करिए, गलत कदम बिल्कुल मत उठाइए, डट के सामना करिए और भगवान जो करेंगे। अगर आपके प्यार में दम होगा, आप अगर सच्चे दिल से प्यार की होंगी तो आपका प्यार आपके पास जरूर आएगा, ये मेरा कहना है। और सूरज जी, आप अगर नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। आप दोनों लोग एक हो जाइए, पूरी पब्लिक, पूरा हमारी यूट्यूब फैमिली परेशान है और एक लड़की का इज्जत कहीं ना कहीं, आपके पास भी बहन है, माँ है, तो अपने जैसे आपकी इज्जत है ऐसे उस लड़की का भी इज्जत है, उसे प्रीति जी का भी इज्जत है। तो आप लोग ऐसा मत करिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप लोग एक हो जाइए। अगर मेरी बात किसी को बुरा लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहती हूँ मैं। बाकी मैं जितना मुझे आया है समझ में, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे सब्सक्राइबर लोग, आप लोग से हाथ जोड़ रही हूँ। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्या मैं सच बोली हूँ क्या गलत, आप लोग ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।